हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। जैसे कि आपको बच्चों पता है कि कल 12th वाले बच्चों का फिजिक्स का पेपर था, तो फिजिक्स के पेपर को लेकर बहुत सारी जो चर्चा है वो सामने आई है। बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ जो है इश्यूज जो है वो देखने को मिले हैं फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर। बहुत सारे बच्चों का मानना है कि जो फिजिक्स के अंदर पेपर हुआ था वो काफी ज्यादा लेंथी था, काफी ज्यादा ट्रिकी था एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी के लेवल के मुकाबले में उस चीज को पेपर जो काफी चैलेंजिंग था, तो जिसकी वजह से पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी शो कर देता हूँ। ये जो चर्चा है न्यूज के अंदर भी आ चुकी है कि सीबीएसई की तरफ से जो बोर्ड का पेपर आया था 12th फिजिक्स का, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग पेपर था, तो जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को सोच में पड़े हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि क्या हम बोर्ड के अंदर फिजिक्स के पेपर के अंदर पास हो जाएंगे, क्या सीबीएसई को इस चीज का पता चला है, क्या हमें इस चीज के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन जो वो निकल कर सामने आया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी की सारी बातें जो वो डिस्कस करने वाला हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे देख लिए होंगे, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज के ऊपर जो है आवाज उठाई है। इवन एक दो बच्चों ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज के ऊपर बोला कि सर जो हमारे पास सेक्शंस आए थे न्यूज के अंदर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज जो हाईलाइट कर दी गई है। इवन हमारे फिजिक्स के कुछ एक्सपर्ट है, उन्होंने भी न्यूज आर्टिकल्स के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया है कि फिजिक्स का पेपर वाकई में जो काफी ज्यादा लेंथी आया था, ट्रिकी आया था, तो जिसकी वजह से बच्चों को इसको अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई और टाइम भी जो है उन्हें कम मिला था, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, काफी ज्यादा चैलेंजिंग पेपर था एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें हम पास हो जाएंगे। अगर पास हो जाएंगे तो क्या हमें इस चीज के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो देखो बच्चों, कुछ बच्चों का मानना है कि जो सेक्शन ए आया था और सेक्शन ई आया था, ए वाला सेक्शन और ई वाला सेक्शन वो काफी ज्यादा ईजी था, लेकिन सेक्शन बी सी डी वो काफी ज्यादा हार्ड था, लेंथी था और ट्रिकी था, काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन कुछ बच्चों का मानना है कि ओनली सेट 3 जो था वो सिर्फ हार्ड था, ओनली सेट 3 हार्ड था, बाकी सारे सेट इजी थे। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे सेट हार्ड थे, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर हमारे जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है उन्होंने भी इस चीज के आर्टिकल के अंदर इस चीज को मेंशन किया कि वाकई में फिजिक्स का पेपर जो वो हार्ड था। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो सीबीएसई की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसके ऊपर निकलकर सामने नहीं आई है। ये सिर्फ बच्चों की बात को जो है उसको हाईलाइट किया गया अभी न्यूज के अंदर, और जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है उनको हाईलाइट करके उन्होंने सीबीएसई को जो इस चीज के लिए मेंशन करके बोला है कि फिजिक्स का पेपर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। तो इसके ऊपर से अभी उनका कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी आंसर नहीं आया है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता है, सीबीएसई इस चीज के ऊपर जरूर गौर करेगी, इस चीज के ऊपर जरूर चर्चा होगी। लेकिन अगर सीबीएसई को लगता है कि वाकई में पेपर हार्ड आया था, मैक्सिमम बच्चों को जो है वो इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। सीबीएसई सिर्फ बच्चों की नहीं सुनती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सीबीएसई अपनी एक कमेटी बिठाएगी, कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जिसमें काफ़ी स्कूल के प्रिंसिपल्स भी होंगे, उनसे भी जो है वो जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, पहले भी ऐसा कभी हो चुका है, लेकिन इस साल का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड माना गया था पिछले पास्ट ईयर से, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड कह सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई पेपर आता भी है, पिछले साल भी अगर कोई पेपर हार्ड आता है, चाहे वो 10th का या 12th का है, तो सीबीएसई एक्चुअल में करती क्या है, वो अपने बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे अपनी राय लेती है, और साथ में जितने भी रैंडमली स्कूलों को क्या करती है, प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करती है। तो प्रिंसिपल से भी उनकी राय मांगी जाती है कि वाकई में आपके बच्चे को लग रहा था कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, कौन कौन से टॉपिक्स हार्ड आए थे, कौन कौन सा सेक्शंस हार्ड आया था। तो इन सब के ऊपर अभी चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि हाँ भी पेपर हार्ड आया था, फिजिक्स एक्सपर्ट ने भी बोल दिया, तो इस केस में एक्चुअल में होता क्या है, उनकी तरफ से तो डिसीजन जो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो काफी ज्यादा लीनियंट जो है वो कर दी जाएगी फिजिक्स एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट तो सारे एग्जाम्स के लिए अंदर ही लीनियंट होती है, लेकिन फिजिक्स एग्जाम के लिए ज्यादा ही लीनियंट जो है वो कर दी जाएगी। मे बी इसके ऊपर आपको कोई ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन भी मिल सकता है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देने का भी ऑप्शन आ सकता है, या फिर कोई और भी जो है डिसीजन आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई भी डिसीजन नहीं आया है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। मे बी 2-3 दिन में भी डिसीजन आ सकता है। मे बी जब आपके सारे के सारे एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे, जब आपकी फिजिक्स कॉपी चेकिंग के लिए जाएगी, जब आपके टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि बच्चों ने कितने पेपर को अटेम्प्ट किया है, सही अटेम्प्ट किया है, गलत अटेम्प्ट किया है। तो उस हिसाब से भी डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इस चीज के ऊपर डिसीजन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है न्यूज के। तो इसलिए बच्चों, आपको कोई भी किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपके आने वाले एग्जाम जो वो बिल्कुल भी खराब आपको नहीं करने हैं। इसका सीधा सीधा असर आपके आने वाले एग्जाम्स के ऊपर पड़ेगा। ये चीज हाईलाइट कर दी गई है, मेंशन हो गई है, फिजिक्स एक्सपर्ट्स ने भी बोल दिया, काफी स्टूडेंट्स ने आवाज भी उठाई है।
ठीक है। हम भी इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कॉन्टैक्ट बनाने में भी, एक्चुअल में इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कमेटी के अंदर क्या डिसीजन निकल कर आया है, इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है या फिर अभी तक शुरू नहीं हुई, जो भी इन फ्यूचर डिसीजन आएगा आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचाएगा। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर बता चुका हूँ कि पहले भी इस चीज़ के बारे में ऐसा होता रहता है कि एग्जाम्स हार्ड आ जाते हैं या फिर कोई सेट हार्ड आ जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर कमेटी जो है डिस्कशन करती है। डिस्कशन करने के बाद ही आपके तक कोई रिस्पॉन्स आएगा, आपके पास कोई रिजल्ट आएगा। इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं आता है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना, जस्ट वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आने वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो ताकि आपके आने वाले एग्जाम जो वो खराब ना हो। इस चीज़ के ऊपर आप टेंशन मतलब कॉपी चेकिंग आपकी लीनियंट होगी। अगर कोई डिसीजन नहीं भी आता है, कोई कुछ भी नहीं होता ना, तो इतना तो आप मान ही लो कि आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी फिजिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होगी, ताकि हर बच्चा जो है फिजिक्स के अंदर पास हो जाए, उनका साल जो है वो बर्बाद ना हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई मेजर अपडेट आती है वो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुँचाएगा। इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होना, आने वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और एक मेरी और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा सके। नाउ कीप स्माइल एंड एंजॉय योर लाइफ, और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है।